हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द गैम्बलिंग पार्ट 2। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके देख लो यार। उस वीडियो में मैंने कसिनोस का पूरा बिजनेस मॉडल समझाया हुआ है और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं रिस्क इंटेलिजेंस के बारे में और उन टिप्स के बारे में जो एक्सपर्ट गैम्बलर्स फॉलो करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट डीप इनटू इट। अब यहाँ बहुत से लोग होंगे जिनका ये मानना होगा कि गैम्बलिंग तो किस्मत का खेल है, यहाँ कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता, जो लकी होगा वही जीतेगा। पर मैं आपको बता दूं कि हर गैम्बलर बेवकूफ़ नहीं होता। कुछ एक्सपर्ट गैम्बलर्स भी होते हैं जो काफ़ी सोच समझकर अपना पैसा सही जगह पर लगाते हैं। ड्रीम 11 और उसके जैसे काफ़ी सारे ऐप्स सुप्रीम कोर्ट को यह कन्विंस करा चुके हैं कि उनकी ऐप्स गैम्बलिंग ऐप्स नहीं है। इन ऐप्स में पैसे कमाने के लिए आपको स्पोर्ट्स का नॉलेज होना चाहिए। बट ब्रो, इंडिया में तो हर दूसरा बंदा IPL देखता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि पूरा इंडिया ही ड्रीम 11 से पैसे कमा रहा है। ज़्यादातर लोग पैसे हारते ही है। क्रिकेट का नॉलेज होने के बावजूद भी लोग ऐसी ऐप्स पर पैसे हारते हैं। अब इसका रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल है कि आपके नॉलेज का और आपके गैम्बलिंग में विनर होने का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आप किसी भी गैम्बलिंग गेम में कितने पैसे कमाओगे ये डिपेंड करता है आपकी रिस्क इंटेलिजेंस पर, और इस रिस्क इंटेलिजेंस का आपके नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। एक्सपर्ट गैम्बलर्स को लीनियर इक्वेशंस के बारे में कुछ पता नहीं होता है। वो कोई मैथ्स के एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं जो हर बीट लगाने से पहले प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं। वे काफ़ी सालों से गैम्बलिंग करते आए हैं और इसी वजह से उनका दिमाग सबकॉन्शियसली उन्हें सिग्नल देता है कि उन्हें किस चीज़ पर अपना पैसा लगाना चाहिए। समय के साथ साथ उनकी रिस्क इंटेलिजेंस बढ़ती जाती है। रिस्क इंटेलिजेंस यानी आपकी रिस्क लेने की काबिलियत। अब यह पर्सन टू पर्सन अलग अलग होती है। आप अपनी रिस्क इंटेलिजेंस को projectionpoint.com नाम की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो। अब ये एक ऑनलाइन टेस्ट है जहां पर आप अपनी रिस्क इंटेलिजेंस को चेक कर सकते हो। इस वेबसाइट पर आपको टोटल 50 स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे और आपको ये बताना होगा कि वो स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा। आपको आंसर इस तरह नहीं देना है कि आपको एक ऑप्शन चूज करना है ट्रू और फॉल्स। आपको यहाँ पर अपना आंसर परसेंटेज में देना होगा, मतलब कि आपको ये बताना होगा कि वो स्टेटमेंट कितना % ट्रू है। अगर आपको लगता है कि वो पूरी तरह ट्रू है तो आप 100% दे सकते हो। आपको लगता है कि शायद सच होगा तो 60 या 70% दे सकते हो। ठीक उसी तरह पूरा गलत है तो 0% दे सकते हो और शायद गलत होगा तो 10 to 20% आंसर में दे सकते हो। ये टेस्ट आपके नॉलेज को बिल्कुल भी मेजर नहीं करता है, ये बस आपकी रिस्क इंटेलिजेंस को देखता है। सारे स्टेटमेंट्स के आंसर देने के बाद आपको 0 to 100 के बीच में एक नंबर प्रोवाइड किया जाएगा जिसे RQ कहते हैं। जैसे इंटेलिजेंस को मापने के लिए IQ होता है, ठीक उसी तरह रिस्क इंटेलिजेंस को मापने के लिए RQ होता है। इस टेस्ट में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको ओवर कॉन्फिडेंस होने से बचना होगा और साथ ही आप अंडर कॉन्फिडेंस होकर भी इस टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। इस टेस्ट में आपको पता चलेगा कि आप परसेंटेज के साथ कितनी अच्छी तरह से डील कर सकते हो। चलिए एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि कल बारिश होने वाली है तो आप क्या कल छाता लेकर बाहर निकलोगे? ऑफ कोर्स ज़्यादातर लोग यही करेंगे। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि कल बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 60% है तो आप क्या करोगे? काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग राइट? क्योंकि हमने परसेंटेज वाली इन्फॉर्मेशन से कभी डील ही नहीं की है। अब आप लोग गैम्बलिंग में पैसे जीतने के लिए इन एक्सपर्ट गैम्बलर्स जितना एक्सपीरियंस तो एक दिन में नहीं ले सकते, पर मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताता हूँ जो इन एक्सपर्ट गैम्बलर्स को दूसरे गैम्बलर्स से अलग करती है। फर्स्ट चीज़ है आपका थ्रेशोल्ड सेट होना। अब गैम्बलिंग में हर गैम्बलर एक ना एक बार तो जरूर हारता है, चाहे वो कितना भी एक्सपर्ट गैम्बलर क्यों ना हो। पर यहाँ यह चीज़ डिफरेंस क्रिएट करती है कि आप कितनी बुरी तरह हारते हो। हर एक्सपर्ट गैम्बलर की एक मैक्स लिमिट सेट होती है कि वो उस लिमिट से ज़्यादा पैसे कभी नहीं हारेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जबकि दूसरी तरफ लक के ऊपर डिपेंड करने वाले गैम्बलर्स एक बार पैसे हारने के बाद अपने हारे हुए पैसे वापस कवर करने के लिए अपने बहुत से पैसे गवा बैठते हैं। और ठीक उसी तरह जब वे जीतते हैं तो लालच में आकर वे अपने और पैसे लगा देते हैं और आखिर में सब कुछ जीरो हो जाता है। तो गैम्बलिंग में टिकने के लिए आपकी एक लिमिट सेट होनी चाहिए कि आप कितना जीतोगे और कितना हारोगे। सेकंड थिंग इज बेट साइजिंग। आपको हमेशा मीडियम साइज बेट लगानी है। ओवर कॉन्फिडेंस में ज़्यादा बेटिंग नहीं करनी है और अंडर कॉन्फिडेंस में आकर कम भी नहीं। थर्ड वे टू विन द गेम इज एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपर्ट गैम्बलर्स हमेशा एवरेज अमाउंट पर ध्यान देते हैं, वो विन या लूज प्राइस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं। आप जब भी कसिनो में होंगे तो वहाँ दो तरह के लोग मिलेंगे। फर्स्ट वो लोग होंगे जो मैक्स अमाउंट को ट्रैक करेंगे, मतलब कि उनका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर होगा कि इस पर्टिकुलर गेम में कितना मैक्सिमम प्रॉफिट बनाया जा सकता है। एंड सेकंड वो लोग होंगे जो हमेशा यही सोचते होंगे कि वो किसी भी गेम में कितना ज़्यादा हार सकते हैं या उन्हें मैक्सिमम कितना नुकसान हो सकता है। आपको इन दोनों में से एक भी काम नहीं करना है।
एक्सपर्ट गेमलर्स हमेशा एवरेज अमाउंट देखते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम अमाउंट नहीं देखते। सबसे बड़ी चीज़ जो एक्सपर्ट गेमलर्स को दूसरों से अलग करती है वो है उनकी क्विट चॉइस। उन्हें पता होता है कि उन्हें कब गेम को क्विट कर देना चाहिए। एक्सपर्ट गेमलर्स हमेशा कहते हैं कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम। वो कभी भी किसी एक ही गेम से चिपके नहीं रहते। वो हमेशा अपने फिक्स अमाउंट तक जीतने हारने के बाद गेम को छोड़ देते हैं। एक्सपर्ट गेमलर्स को अच्छी तरह पता होता है कि व्हेन नॉट टू बैट, और यही चीज़ उन्हें प्रॉब्लम और लेजर गेमलर्स से अलग करती है। प्रॉब्लम गेमलर्स वो गेमलर्स होते हैं जिनको किसी भी तरह बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है, कोई लोन चुकाने के लिए या किसी भी रीज़न से वे पैसे इकट्ठा नहीं कर पाते और इसीलिए वो गेमलिंग में अपने पैसे डबल या ट्रिपल करने के लिए लगाते हैं। ये लोग जल्दबाजी में किसी भी गेम पे पैसे लगा बैठते हैं और फिर बुरी तरह हारते हैं। लेजर गेमलर्स इनसे बिल्कुल अपोजिट है। इनके पास पैसे तो होते हैं पर ये लोग डर की वजह से कभी बिग गेम खेलते ही नहीं है। ये हमेशा छोटी छोटी बीट्स ही लगाते रहते हैं। ये गेमलर्स ना कोई प्रॉफिट बना पाते हैं और ना ही वे कुछ हारते हैं। ये बस अपना टाइम वेस्ट करते हैं। एक्सपर्ट्स ना ही प्रॉब्लम गेमलर्स होते हैं और ना ही लेजर, और इसीलिए वे सही गेम में सोच समझकर अपने पैसे लगाते हैं। यह पूरा वीडियो मैंने 2 साइंटिस्ट की रिसर्च को पढ़कर बनाया है, स्टीवन सेरी और जेफरी लाइका। ये दोनों साइंटिस्ट 1980 में अपनी हाई स्कूल के बाद हर रोज हॉर्स रेसिंग टूर्नामेंट देखने जाते थे और वे हर रोज नए नए गेमलर्स से मिलते थे। और इन दोनों ने अपनी रिसर्च में कहा है कि वहाँ कुल 30 लोग गैम्बलिंग करते थे, जिसमें से करीब 16 लोग अक्सर पैसे हारते थे और बाकी के 14 हमेशा जीतते थे। अब उन्होंने आगे जो कहा उसे सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगेगा। उन्होंने कहा कि जो लोग पैसे हारते थे उनमें से ज़्यादातर लोगों को रेसिंग का काफ़ी अच्छा नॉलेज था, जबकि जो एक्सपर्ट गैम्बलर्स पैसे जीतते थे उनका हॉर्स रेसिंग का नॉलेज काफ़ी कम था। जीतने वाले लोग कभी भी हॉर्स की एवरेज स्पीड, एवरेज हेल्थ या प्लेयर के डेटा को नहीं पढ़ते थे। वे सिर्फ विन और लूज अमाउंट को देखकर ही सही प्लेयर चूज कर लेते थे और सरप्राइजिंगली वही प्लेयर जीत भी जाता था। और इसका रीज़न एक ही था कि जो हारने वाले लोग थे वो हॉर्स रेसिंग में एक्सपर्ट थे, जबकि जीतने वाले लोग गैम्बलिंग में एक्सपर्ट थे। तो मोरल ऑफ दिस वीडियो इज कि अगर आपको किसी भी गेम में जीतना है तो आपको गेम का नॉलेज होना जरूरी नहीं है, आपको गैम्बलिंग का नॉलेज होना जरूरी है। हाँ, ऑफ कोर्स कुछ गेम्स ऐसी होती है जिनमें आप बिल्कुल लक के बेस पर ही जीतते हो, लाइक स्लॉट मशीन्स। बट बहुत से गैम्बलिंग टूर्नामेंट्स जो स्पोर्ट्स या किसी और चीज़ पे होते हैं उनमें आप एक्सपर्ट गैम्बलर्स की इन टिप्स को फॉलो करके अपने जीतने के चांसेस बढ़ा सकते हो। एंड अगर आप इन टिप्स को फॉलो करके कुछ पैसे जीतते हो तो गुरु दक्षिणा के तौर पे उसमें से आधे पैसे उठा के मार दो मेरे बैंक अकाउंट में, क्योंकि नाइस पीपल डू दिस एंड आई नो यू ऑल आर नाइस पीपल। बाकी लाइक शेयर वगैरह मैं कर देता हूँ, आप ड्रीम 11 पे जाके टीम बना लो। हमारी राह में सा बड़ा बड़ा गड्ढा खोद दिए, लेकिन यही वो सबसे बड़ी गलती करती है, हमको साला छलांग लगाना सिखा दिए। जब समय आएगा सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप ड्रीम 11 पे टीम बनाओ। ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप ड्रीम 11 पे टीम बनाओ। बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है। मैं यूट्यूबर हूँ, सब्सक्राइब भीख मांग मांग के चैनल बनाया। मेरे माँ बाप मेरे को बेल आइकन पर जन्म दिए। मैं यूट्यूबर हूँ।